आज अभी वर्तमान में जनगणना होने वाली है। जनगणना होने वाली है तो इस जनगणना में क्या लिखाओगे आप लोग, इसको जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं जो बताऊंगा उस चीज को मनन चिंतन करना है। जनगणना होने वाली है तो इस जनगणना में हमको सबको आदिवासी लिखाना है। अभी हम लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली में राष्ट्रपति को आवेदन निवेदन करके आए हैं कि हम आदिवासी हैं, हमको आदिवासी रहने दिया जाए, हमारे को एक हमारा कालम अलग चाहिए, हमारा सामाजिक कालम अलग चाहिए। तो उस सामाजिक कालम के लिए कुछ हमारे झारखंड के लोग हैं, असम के लोग हैं, नागालैंड के लोग हैं, उनका कहना है कि हमको सरना धर्म चाहिए। धर्म तो बाद में आया, उसके पहले हमारा कस्टम सिस्टम था। तो हम कस्टम सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे ये बात निकल के आई, वहां के लोग भी आए, हम लोग भी गए, भील प्रदेश के लोग भी आए और कई प्रदेशों के लोग आकर बैठे। बैठने के बाद में वो सारी चर्चाएं हुई। चर्चा होने के बाद में बात निकल के आई कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा। पत्रकारों ने पूछा कि अगर आप सरने की मांग करते हो तो आपको वो सारी व्यवस्था देना बताना पड़ेगा, या आप गोंडवाना की बात करते हो तो आपको गोंडवाना के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। कैसे? आपके पास में गोंडवाना के लोगों के पास में वो सारी चीज है, जैसे आपके पास भाषा है जो किसी भी भाषाओं से नहीं मिलती, बल्कि इस भाषा के शब्द हमारे ही शब्द दूसरे लोगों ने की भाषाओं में मिलते हैं, उनकी भाषा के शब्द हमारे भाषा में नहीं मिलते, इसलिए हमारी भाषा उनकी भाषा से श्रेष्ठ है। हमारे जन्म संस्कार उनके से जन्म संस्कारों से नहीं मिलती, हमारे शादी संस्कार उनके शादी संस्कारों से नहीं मिलती, हमारे मरण संस्कार उनके मरण संस्कारों से नहीं मिलते। वो लोग कुंडा करते हैं, हम लोग वो लोग पिंडा पालते हैं, हम लोग कुंडा करते हैं। हमारी व्यवस्था अलग है, हमारे में दहेज प्रथा नहीं है, उनके में बहुत सारी प्रथा है। तो ये सारी चीजों को हमने जब अपनी बातों को रखा, बहुत सारी बातों को रखा कि जैसे हमारी लिपि भी है, हमारे गिनती है, हमारा झंडा है, हमारी पूजा पाठ की पद्धति अलग है, तो उन लोगों ने उस चीज को माना। पत्ते जी वहाँ अपनी साइड में कनेक्शन, उन लोगों ने उस चीज को माना। लाइट तो आप तो नहीं, तो असम के लोगों ने माना, झारखंड के लोगों ने माना, लाइट नहीं है ना कि नहीं आपके पास में बहुत सारा प्रूफ है, फ्यूज नहीं टेकर ऑफ ट्रांसमीटर, हमारी सामाजिक व्यवस्था का बहुत सारा प्रूफ है आपके पास में, इसलिए आपकी आदिवासी की जो मांग है वो भी जायज है, और ये जायज है तो फिर भैया आपको मानना पड़ेगा। तो जिसमें सब कुछ ज्यादा हो, जैसे रिश्ते नाते के भी हम लोगों ने बात किया, आप लोग पता नहीं कौन से डिस्टर्ब कर रहे हो, मौसी का लड़का है वो भी भाई, फुआ का लड़का है वो भी भाई, मामा का लड़का है वो भी भाई, हमारे इसमें सब अलग अलग होते हैं। अगर हम किसी को भाटो बोलते हैं, अगर मामा का लड़का है तो, और फुआ का लड़का है तो ऐना बोलते हैं, तो सांगो बोलते हैं, तो ऐसे हमारे में चार रिश्ता दूसरी संस्कृति के लोगों से हमारी संस्कृति में चार रिश्ते ज्यादा है, तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? हमारा आदिवासी संस्कृति बड़ी हुई कि नहीं? तो इस प्रकार से मेरे सगा समाज, अभी जो जनगणना होने वाला है तो इस जनगणना में हम सब लोगों को आदिवासी ही लिखाना है। कैसे आदिवासी लिखाना है? वो सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे, आप नाम सरनेम सहित बताइएगा, सभी से मेरी गुजारिश है सरनेम सहित बताइए। वो आपको जाति पूछेंगे तो आप गोंड बताइए, भले हम अलग अलग कम्युनिटी के हैं। अभी रिकॉर्ड निकाला गया है तो रिकॉर्ड में 784 जाति में हम लोग बटे हैं, 784 जाति में हम लोग बटे हैं। तो 784 जाति वालों का कहना है कि हमें भले हम अलग अलग कम्युनिटी के होंगे,
कोल भीर और संताल देगा भुइया भरिया माझी मल्ला हम मीना यारमो गोंड प्रधान गोरखू मवासी, हम जितने भी इसमें बटे हैं, लेकिन हमको सबको आदिवासी ही बताना है, जिससे हमारी जनसंख्या कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अभी एक कार्यक्रम में बुलाया गया मेरे को, बुंदेली खापा क्या बोलते हैं, बुंदेली खापा, बुंदेली खापा बुलाया गया। वहाँ राजस्थान से एक सांसद साहब आए थे, राजकुमार रोता। जब बात आई बोलने का मौका मिला, एक तो वो लंबा बोलते ही करके हमको कोई मौका भी नहीं देता, ये बड़ी दुख की बात। हम लोगों ने वहाँ पे बात रखा, उनके सामने बैठे थे ऐसे, और बैठ के बात रखे हम लोगों ने कि आप हमारे समाज की बहुत सारी बहू बेटियां दूसरे समाज में जा रही हैं, यहाँ हम लोगों को बहुत घाटा हो रहा है। इस घाटा को रोक तो नहीं सकते, प्यार अंदर होता है, तो इसको हम कम कैसे करेंगे? आप ही लोग बताइए, कम करने का तरीका भी बोले। हम लोगों ने बहुत सारी व्यवस्था बताए कि यहाँ से ऐसा कम हो सकता है, तो कैसे कम हो सकता है? हमने बताया उन लोगों को, सांसद साहब को, रोज साहब को, कि आपको सांसद भवन में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, आपको ये बात को उठाना पड़ेगा कि हमारे समाज की जो बहन बेटी दूसरे समाज में जा रही है, उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द हो जाना चाहिए। ऐसा मुद्दा उठाइए, इस मुद्दे को उठाइए आप। क्यों उठाइए कि आज अगर एक बेटी हमारे समाज की दूसरे समाज में जाती है, तो वो जब चली जाती है और जाने के बाद में वो प्रताड़ित करते हैं, बोले तेरे बाप से जमीन बंटवा। ये बताइए, हमारे आदिवासियों की जमीन दूसरे समाज में चली गई कि नहीं? घाटा हुआ कि फायदा हुआ? घाटा हुआ। दूसरी चीज, अगर वो लड़की पढ़ी लिखी और वो कहीं आदिवासी क्षेत्र में है, जहां आदिवासी सीट है, वहां से उसको खड़ा कर दिया जाता है, चाहे वो सरपंच हो, जनपद हो, और चाहे जिला पंचायत हो। यहाँ भी घाटा हुआ कि नहीं? घाटा हुआ ना। फिर अगर वो ऐसे कोई लड़की के लेके चले जाते हैं, कोई नौकरी वाली लड़की को लेके चले जाते हैं, तो वो एक लड़की, एक घर हमारा बर्बाद होता है। अगर वो लड़की दूसरे समाज में न जाए और समाज में रहे, तो एक घर हमारा आबाद हो सकता है, भले वो लड़का अनपढ़ हो। ये सारी की बात हम लोगों ने रखा, और रखने के बाद जब उन्होंने समझ में आया, तो उन्होंने लोकसभा में इस बात को उठाया है कि हम आदिवासी हैं, हमें आदिवासी ही रहना दिया जाए। मध्य प्रदेश में एक विधायक है उसी पार्टी का, आदिवासी पार्टी का, उसने भी ये बात को उठाया है। राजस्थान में भी ये बात उठी है। मैं आप पार्टी वालों से मेरा निवेदन है, आपसे मेरी विनती है कि अगर आप लोग सही में, अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को उस देश की दूसरी पंचायत में पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके की बात रखिए, जाइए और पार्टी के माध्यम से रखिए, जिससे हमारे समाज को फायदा हो। सही है गलत? तो इस प्रकार से दोस्तों, मेरा आप लोगों से, पार्टी वालों से निवेदन है, हम लोग धर्म गुरु हैं, हम धर्म को बचाने वाले लोग हैं, धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया, अब्दुल कलाम था तब भी हम लोगों ने ज्ञापन, निवेदन, विनती किए हैं, तब से लड़ाई चल रही है। दूसरी मांग हम लोगों ने रखा है, इसलिए ये बात बता रहे हैं, आप लोग पार्टी वाले लोग हैं, इसलिए आप लोगों के सामने बोला जा रहा है कि हमने एक मांग और रखा है। जो मस्जिद में मौलाना रहता है, वो 5 बार नमाज पढ़ता है, बहुत सारी मस्जिदों को नहीं भी मिलता, और बहुत सारे मस्जिद के मौलाना लोगों को पेमेंट मिल रही है। कुछ लोग ईसाई लोगों की बात करते हैं, हाँ,
जैसे मान लीजिए ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, उनको पेमेंट मिलता है, जैन लोगों के गुरुओं को पेमेंट मिलता है। इसी प्रकार से इस बात को भी आप रखिए कि हमारे गुरु हैं, हमारे आदिवासी भूमिका हैं, इन लोगों को भी पेमेंट बनाया जाए। गलत तो नहीं? जब सबको मिलता है तो आदिवासी लोगों को भी मिलना चाहिए। ऐसे मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पार्टी वालों से, कि आप लोग विधायक सांसद बनाइए और इस बात को लेकर वहां जाइए, आपको कभी कोई हरा नहीं पाएगा। सब और पहले जैसे दूसरे लोगों जो लोग हैं वो अपने गुरुओं की इतनी बड़ी कदर करते हैं। मैंने इधर एक जगह में जो देवगाम में बुलाया गया था, आपस में देखा, उनका सरनेम मालूम है क्योंकि वो पार्टी वाले लोग थे, उनको पहचानता नहीं। एक भुवन सिंह सल्लाम थे और एक भलावी जी थे। अपने आप बीच में बैठे और एक दूसरे की खींचातानी कर रहे हैं। जब मेरे को बोलने का मौका मिला, मैंने कहा यार आप लोग ऐसा क्यों करते हो भाई? अगर एक समाज वाले की टांग पकड़ के खींचे तो ये शोभा नहीं देता। दूसरे लोगों को ऐसा खींचते हुए देखे क्या? मैंने कहा इस पे से एक कहावत आती मेरे को याद। इंडिया ने एक बार केकड़ों का कंपटीशन करवाया। केकड़ा समझते हैं सभी लोग, हम तो गोंड भाई हैं, सभी लोग समझते हैं केकड़ा का कंपटीशन करवाया गया और केकड़ा के कंपटीशन में अलग अलग देशों से केकड़ा बुलाया गया। सभी लोगों ने केकड़ा खुला लाए और सबने ऐसा मंच में रख दिए, कोई केकड़ा कहीं नहीं जाता। लेकिन इंडिया का केकड़ा ऐसा था, अगर उनको बाल्टी में भर के लाना पड़ा और बाल्टी में जब भर के लेके आए तो जैसे ही ये केकड़ा ऊपर निकलता तो दूसरा केकड़ा उसके पैर पकड़ के खींचता। तो इस टाइप का मैंने कहा यार तुम लोग बात कर रहे हो, वो ऐसा है वो वैसा है। जब मेरे को बोलने का मौका मिला, मैंने बहुत सारी बातें बोला। जब बोला तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैंने किसी की बुराई नहीं की, चाहे वो मरकाम दादा हों और चाहे और भी भट्टी जी हों और भी दरबू सिंह हो, जो जितने भी विधायक बने क्या कहते हैं जिला के उपाध्यक्ष अध्यक्ष, सारे लोगों के बारे में बताया गया था, जिन के बारे में सबके बारे में बोला गया। तो इसीलिए मेरा कहना है कि हम सब लोगों को एक होकर काम करना पड़ेगा। जैसे राजस्थान वालों ने किया है, इसी प्रकार से हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। यहाँ पार्टी वाले भूमिका लोगों की बुराई करते हैं, भूमिका लोग पार्टी वालों की बुराई करते हैं, ये शोभा नहीं देती। सही है, अभी सुना मैंने यहीं पे, इसलिए अभी मेरे को बोलना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, मैं एक रिटायरमेंट आदमी हूँ, मैं माइनिंग इंस्पेक्टर था। आपकी जानकारी के लिए बोल दूँ, मैं अनपढ़ और थोड़ा बहुत वो भी नहीं हूँ। मुझे भूमिका संगठन बहुत अच्छा लगा। पार्टी वाले कई लोगों ने खींचा मुझे, बीजेपी वाले अलग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे वक्तव्य रखते हैं आदिवासियों के माध्यम से, तो आप हमारी पार्टी में जाइए। कांग्रेस वाले अलग, गोंडवाना वाले अलग, बहुजन वाले अलग, समाजवाद पार्टी वाले अलग, ढेर लोगों ने खींचने का प्रयास किया। मैंने सबको बोल दिया कि भाई साहब पार्टी में केवल 5 साल ही, अगर जीत गए तो 5 साल सम्मान होगा और बाकी सब में फिर कोई लौट के नहीं देखेगा। लेकिन भूमिका संगठन एक ऐसा संगठन है जो मरने के बाद भी सेवा जोहार होगा। सही है। तो इस प्रकार से मुझे एक माइनिंग इंस्पेक्टर होते हुए कई लोग मेरी तारीफ करते हैं कि एक देखिए यार, एक इतना पढ़ा लिखा आदमी 2nd क्लास अफसर होते हुए भी धोती पहन के और सेवा करके पूजा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम सब लोगों को एकजुट एक साथ होकर हमें अपने आप के हक अधिकार को पहचानना पड़ेगा, अपने आप के पहचानना पड़ेगा कि हम कौन है, इस देश के मालिक हैं। तो मालिक हैं तो हमको मालिकाना हक के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे सभी लोग, लड़ेंगे तो सभी लोग हाथ उठाएंगे। जय सेवा, जय सेवा। चलो, जो लोग नहीं उठाए होंगे तो उनका उद्देश्य अलग होगा, इसके लिए मैं नहीं कह सकता। परते जी बहुत बहुत धन्यवाद आम जनता को, सभी लोगों को सेवा जोहार।